साहब, आप भी लिखने जा रहे हैं क्या कि सर्वेंट एसएन सिंह? देखिए कुंदन जी, एक छोटी सी चीज पूछता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी को जेल में डालने का कार्य कौन करता है? कांग्रेस करती है। उस जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर आप दूसरे जगह भी जा सकते थे। आप सीमा को पार करते हुए अगर कोई कार्रवाई हुई है, कहीं पे कोई कानूनी कार्रवाई हुई, तो उसको तोड़ने का कार्य, ऐसा तो नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जी की कहीं मूर्ति नहीं थी। लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जिस जयप्रकाश नारायण जी को कांग्रेस ने जेल में बंद कराया, उसके साथ हाथ मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरे, हमारे मित्र बड़े भाई अंशु अवस्थी जी ने कहा, तो अंशु अवस्थी जी, भाई आपकी पार्टी तो हमको लग रहा बहुत पहले से कार्य करती रही, मर्यादा तोड़ती रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आपके नहीं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पेपर छीनकर राहुल गांधी जी फाड़ने का कार्य करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहने का कार्य करते हैं। वर्तमान में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण कहने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पाठ तो आप न पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात मैं कहता हूं कि अगर आप लोग बौखला गए, इस नाते बौखला गए कि सत्ता से दूर हो गए, कांग्रेस भी सत्ता से दूर हो गई, समाजवादी पार्टी तो बार बार ये सवाल पूछ रही, तो उसको जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार चला के लोकतांत्रिक तरीके से हम 2022 में जाते हैं। पूरा जनता हमारे पे विश्वास करती है। अगर हम बनारस में अमूल की फैक्ट्री लगाते हैं, रैपिड रेल शुरू करने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, अगर खाद का कारखाना गोरखपुर में शुरू हो गया, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, हमने अगर बुनियादी ढांचे में विकास किया। लेकिन सिंह साहब, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है ना, ये विपक्ष कह रहा है और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। क्या करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है। देखिए, एक इंसेफेलाइटिस रोग था, मतलब ये लोग तो वीआईपी जिले, 1-2 जिले को मानते थे, बाकी को तो मानते नहीं थे। वहां 10,000, 20,000, 50,000, 55 हजार लोग मर जाते थे उस इंसेफेलाइटिस से। आज क्यों नहीं मौतें होती? अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है तो वो मौत होनी चाहिए। चूंकि स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है, ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, विरोधी की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र में आपको सवाल उठाना चाहिए। 100 सवाल उठाइए, हम जवाब भी देंगे। आपकी सरकार में दिखाया जाता था डॉक्टर आते ही नहीं थे, आप स्वयं मुख्यमंत्री जी नहीं आते थे, अपने घर से दफ्तर चलाते। इसी तरह जब मुख्यमंत्री नहीं आते थे तो डॉक्टर भी नहीं आते थे, मरीज जाके लौट आता था। इस समय की सरकार में पोर्टल बना हुआ है, आप जाइए, कहीं की भी व्यवस्था को दिखाइए, हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम हमारे कोई पांडे साहब से जवाब ले लेता हूं, मैं पांडे साहब से जवाब ले लेता हूं। का कार्य किया जा रहा है। पांडे जी, इंफ्लाइटिस का जिक्र किया और आप उंगली उठा रहे हैं। आप भी मुझे लगता है गोरखपुर से ही आते हैं सर। तो गोरखपुर में इंफ्लाइटिस का कहर था, बच्चे हजारों की तादाद में मौत होती थी। अब लेकिन वो आंकड़े तो नहीं है। बता रहा कुंदन जी, मैं बता रहा कुंदन जी, मौतें आज भी हो रही मेडिकल कॉलेज के, और लगातार बच्चों की मौतें हो रही, लेकिन उन मौतों को इंसेफ्लाइटिस के बजाय बुखार से मौतें दिखाई जा रही, लगातार मौतें हो रही। आप आंकड़ा ले लीजिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। और दूसरी बात जो एसएन सिंह कह रहे थे कि जितने एम्बुलेंस की सेवाएं थी वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई, क्या एक भी एम्बुलेंस बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ? और जो बात विकास श्रीवास्तव जी कह रहे थे, तमाम जनपदों में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेडिकल व्यवस्था को लेकर के वहां के सीएमओ को, एसआईसी को ज्ञापन दिया, और तमाम ट्वीट्स हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया कि डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, ठेले पर, रिक्शे पर, साइकिल पे डेड बॉडी आ गई घरों तक। और विकास श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक होकर के, अगर पूरी तरह निष्पक्ष समीक्षा नहीं होगी, क्या ये मर्यादा नहीं थी? देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कांग्रेस की विधवा, ये मर्यादित भाषा थी, इसको मर्यादित भाषा में इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे विकास श्रीवास्तव जी के निंदनीय भाषा का इस्तेमाल था। क्या भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद ने जो पार्लियामेंट के अंदर बोला वो मर्यादित भाषा था? भाषा कहीं से भी वो मर्यादित भाषा है? आप बताइए। विकास श्रीवास्तव जी, चलिए पांडे साहब और संदीप श्रीवास्तव जी, मैं लौटता हूं जी। जी कि जिस भाषा की मर्यादा की बात कृष्ण पांडे जी कह रहे हैं, क्या किसी विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, विधान परिषद का चुनाव प्रतिनिधि, आप जिस तरह की भाषा विधानसभा में आप प्रयोग करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, वो कहीं से आपको लगती है मर्यादित भाषा है?
और ये अखिलेश यादव का एरोगेंट ही है जिसकी वजह से पार्टी की ये दशा उत्तर प्रदेश में हुई है। अगर आपने देखा अभी जो बयान आप चला रहे थे कि जवाब मैं इनको दूंगा, ये भाषा है अखिलेश यादव जी की। इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कीर्तिवर्धन पांडे जी इसका जवाब देंगे कि अगर इस तरह की भाषा को मर्यादित भाषा में तब्दील किया जाएगा तो क्या ये क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में? और ये पहली बार नहीं हुआ है कोई कुंदन जी, ये इनका इतिहास अखिलेश यादव का यही है। ये लगातार इस तरह की अनर्गल बातों को तवज्जो देते हैं और इनके पार्टी के लोग उसकी सराहना करते हैं। जो गलत है वो गलत है, किसी भी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने गलत कहा है तो उसको आप स्वीकार कीजिए और उसको कहिए गलती हुई है हमसे, तो आप गलती मानेंगे नहीं। आपने अगर सब कुछ अच्छा किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बन जाती उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार? आप ये बताइए ना कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे और आप बाहर हो गए सत्ता से, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ खराब कर रही थी, सत्ता में पुनः आ गई दोबारा। तो ये इसका जवाब देखिए जनता देगी, ना मैं दूंगा और ना कीर्ति पांडे देंगे। तो 24 के लोकसभा में ये तय हो जाएगा कि क्या उत्तर प्रदेश का मिजाज है और उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। तो ये इस तरह की देखिए भाषा में तो किसी भी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, ऐसी भाषा के इस्तेमाल करने से क्या जो मुद्दे से ध्यान भटकाने का जो आरोप बार बार सत्ता पक्ष पर लगाता रहता है, ध्यान भटक भी जाता है कि अगर आप भाषा की मर्यादा को तार तार करेंगे तो जिस मसले को उठाना चाहते थे, चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर स्वास्थ्य सुविधा में कोई दिक्कत है, अखिलेश यादव को लगता है लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, मैं मान लेता हूं 1 सेकंड के लिए, लेकिन ये बातें सही तरीके से करते हैं तो लोग सुनते ना। देखिए हम सभी जनता के सेवक हैं और अपने अपने तरीके से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। आप देखिए कि ये बात इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं देश का प्रथम सेवक हूं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, अस्पतालों में दिक्कतें हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देश पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अस्पतालों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सीएमओ पर दबाव बना रहे हैं कि आप उनको दवाएं दीजिए और जो भी कलई है उनको खोल रहे हैं। हमारी विपक्ष के रूप में यही जिम्मेदारी है कि जो सरकार सिर्फ प्रचार के सहारे चल रही है, कहती है कि हम नंबर 1 है, नंबर 1। आप देखिए नीति आयोग। अंशु अवस्थी साहब शुक्रिया आपका। अंशु अवस्थी साहब मैं रोक रहा हूं, शुक्रिया आपका। मैं कहता हूं सर शुक्रिया, आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आपकी और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक साहब कहते हैं कि कहीं पर 1 रुपए की भी अगर बाहर की दवाई लिखी जा रही है तो हमें बताइए, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसा पर्चा जो है आप मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया एक्स पर डालिए और फिर जवाब देंगे। ब्रजेश पाठक साहब जवाब देते हैं वो। देखिए हमने क्या कहा, विपक्ष के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम हटने वाले नहीं हैं और इस सरकार की जितनी कमियां हैं उनको हम खोल रहे हैं, उनको जनता के बीच में ले जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जनता का जो अधिकार है, जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों और वो हम सरकार पर दबाव बनाकर सरकार की कमियों को उजागर कराकर पूरा करा। दूसरा, अमर्यादित शब्द की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके एक वरिष्ठ पत्रकार को किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, सब वायरल है। देश के प्रधानमंत्री जो उस समय विपक्ष में थे और उन्होंने किस तरीके की टिप्पणी की थी आदरणीय सोनिया गांधी जी पर, जिन्होंने पूरा गांधी परिवार इस देश। तो सोनिया गांधी ने जो टिप्पणी की थी उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना सर अंशु अवस्थी साहब। भाई कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई ना। सोनिया गांधी ने जो कहा था, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं उन शब्दों का, उस लाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दरअसल सभी एक से बढ़कर एक हैं। एसएन सिंह साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा सभी को रखने की जरूरत है क्या? क्योंकि सियासत में ठीक है सत्ता आती रहती है जाती रहती है, ये एरोगेंस जो है उसको दरकिनार करके रखना चाहिए। ये मुद्दों से ध्यान पता नहीं कौन कौन सी गाली देने का कार्य करते हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का बयान देख लीजिए, वहां के डिप्टी सीएम के बारे में क्या कहते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कुंदन जी की अच्छी बात है, हम जनता के सेवक बने रहे, क्योंकि हम अपराधियों के सेवक नहीं है। जिस तरह से अपराधियों की सेवा समाजवादी पार्टी करती थी, कौन नहीं देखा है अतीक अहमद से उसके कुत्ते की, पता नहीं किसकी किसकी सेवा करते थे लोग। अगर आपको किसी बात की दिक्कत है, हमारा पोर्टल है
आप शिकायत करिए, हम समाधान करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो अच्छी चीज है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जो सरकार की जिम्मेदारी है वही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। दोनों लोग प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, प्रदेश के विकास के लिए चर्चा और बात करते हैं, लेकिन